क्लासेज के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको आमेर के इतिहास के बारे में बताया था और आमेर के इतिहास में अपन सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ रहे थे। और सवाई जयसिंह के बारे में मैं आपको ये बता चुका था कि ये 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे थे। और फिर जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के 2 पुत्र आजम और मुअज्जम के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। और सवाई जयसिंह के द्वारा किसका साथ दिया गया था? आजम का साथ दिया गया था। लेकिन युद्ध में विजयी कौन रहता है? मुअज्जम रहता है। तो मुअज्जम के द्वारा जयपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया गया था। और सवाई जयसिंह को वहां का शासक हटाकर उसी के भाई विजय सिंह को वहां का शासक बना दिया था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो अपन चर्चा कर रहे थे सवाई जयसिंह सेकंड के बारे में का जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ था, उत्तराधिकार संघर्ष जो औरंगजेब के 2 पुत्र आजम और मुअज्जम के बीच में होता है। किन किन के बीच में? आजम और दूसरे का नाम मुअज्जम। आजम का साथ दिया सवाई जयसिंह ने, मुअज्जम का साथ दिया विजय सिंह ने। और इस युद्ध का फाइनली परिणाम क्या रहा? कि इस युद्ध में आजम को हार का सामना करना पड़ा और ये मुअज्जम इस युद्ध में विजयी रहता है। और जीतने के पश्चात ये मुअज्जम यहाँ से जाता है और कहाँ पे चला जाता है? सवाई जयसिंह द्वितीय के पास में। और सवाई जयसिंह द्वितीय को आमेर का शासक हटाकर विजय सिंह को वहां का शासक बनाता है। और आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या आप कह सकते हो मोमिनाबाद कर दिया जाता है। तो जैसे ही उत्तराधिकार का संघर्ष होता है और संघर्ष में आजम का साथ सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा, मुअज्जम का साथ इसी के भाई विजय सिंह के द्वारा दिया गया था। और युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा और विजय के पश्चात इसने आमेर का शासक सवाई जयसिंह को हटा दिया और आमेर का शासक किसको बना दिया? विजय सिंह को। और आमेर का नया नाम कर दिया था इस समय क्या? मोमिनाबाद, या अगर अपन दूसरे नाम की बात करें तो इस्लामाबाद। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब जब आमेर के शासक विजय सिंह बन गए और सवाई जयसिंह आमेर के शासक नहीं रहे तो सवाई जयसिंह ने क्या किया? गठबंधन बनाना शुरू किया। और आपको ये पता भी होगा कि मैंने आपको जब शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था तो अंतिम जो युद्ध हुआ था शाहजहां के पुत्रों में, जिसमें दारा
और औरंगजेब के मध्य में युद्ध हुआ था और युद्ध का नाम था दोराई का युद्ध। तो उस दोराई वाले युद्ध में अजीत सिंह के जो पिताजी आते हैं मारवाड़ के जसवंत सिंह राठौड़, तो उन जसवंत सिंह राठौड़ के द्वारा वैसे युद्ध तो औरंगजेब की तरफ से ही किया गया था, लेकिन औरंगजेब को ऐसा लगता था कि यह हमारी तरफ नहीं है, और वास्तव में जो जसवंत सिंह राठौड़ थे वो दारा की सहायता कर रहे थे। तो उस युद्ध में औरंगजेब ने जीतने के पश्चात जो मारवाड़ के जसवंत सिंह राठौड़ थे उनका ट्रांसफर कहाँ पे कर दिया था, काबुल में कर दिया था, और उनकी 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु हो जाती है। और अपनी उसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए औरंगजेब के द्वारा मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह राठौड़ के पश्चात अजीत सिंह को स्वीकार नहीं किया गया था। तो आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने गठबंधन इनके साथ में बनाया, तो गठबंधन बनाया मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के साथ में, और इनके साथ में उस समय अगर आप प्रतापी शासक की बात करें तो मेवाड़ के जो प्रतापी शासक थे उनका नाम था अमर सिंह द्वितीय। तो अमर सिंह द्वितीय मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और आमेर के शासक सवाई जयसिंह के मध्य में एक गठबंधन बनता है, और गठबंधन का नाम था देवारी समझौता। तो किस प्रकार से इनके मध्य में देवारी समझौता होता है तो उसके बारे में अब अपन चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन देवारी समझौते के बारे में पढ़ने वाले हैं किस प्रकार आमेर के या आमेर की राजगद्दी या आमेर का शासक बनने के लिए सवाई जयसिंह के द्वारा किस प्रकार से गठबंधन किया जाता है, किस प्रकार मुगलों को डिफीट किया जाता है और वापस आमेर वाले क्षेत्र पर अधिकार किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो शासक कौन? वही सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय, और इस समय जो आमेर के शासक थे उनका नाम था विजय सिंह। तो देवारी समझौता होता है कैसे? देवारी समझौता, और जो देवारी समझौता है, इस देवारी समझौते में आमेर के जो शासक थे, जो इस समय आमेर के शासक नहीं थे, तो आमेर की तरफ से कौन थे? सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह सेकंड। बात करें मारवाड़ की, और मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था अजीत सिंह। जो इस समय मारवाड़ के शासक नहीं थे, अर्थात इनकी कोई पोस्ट थी ही नहीं, ये भी सवाई जयसिंह की तरह थे, क्योंकि मुगल वंश के शासक इनको मारवाड़ के शासक नहीं मानते थे। तो इन दोनों ने सोचा कि यार अपन दोनों को अगर किसी बाहरी व्यक्ति का या किसी अगर डाकी प्रवृत्ति के आदमी का या रांगड़ प्रवृत्ति के आदमी का अगर सपोर्ट मिल जाए तो अपन अपनी रियासतें वापस मुगलों से प्राप्त कर सकते हैं। और इन्होंने क्या किया? दोनों ने मिलकर जो मेवाड़ के जो शासक आते हैं, मेवाड़ के जो शासक आते हैं जिनका नाम है अमर सिंह द्वितीय, इन अमर सिंह द्वितीय के साथ में अलायंस अर्थात संधि करने के बारे में सोचा। और इस अमर सिंह द्वितीय के एक पुत्री आती है, और पुत्री का नाम आता है चंद्र कुंवर। चंद्र कुंवर अर्थात आमेर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय के मध्य में क्या कर लिया? समझौता कर लिया। और कौन सा समझौता किया? देवारी समझौता। और इसी समझौते के तहत इस चंद्र कुंवर की शादी किसके साथ में हो गई? सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ में इसकी शादी करवा दी गई। और शादी भी क्या शर्त के अनुसार हुई, और इस शादी की शर्त क्या थी? तो शर्त आप बताओगे कर सवाई जयसिंह
प्लस चंद्रकुंवर, इन दोनों से जो पुत्र पैदा होगा वह पुत्र ही आमेर का शासक बनेगा। अर्थात देवारी समझौते में क्या हुआ कि मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह द्वितीय ये इन सवाई जयसिंह का साथ देने के लिए तैयार हो गए और अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्रकुंवर का विवाह किसके साथ में करवा दिया, सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ में करवा दिया था। और इस प्रकार देवारी जो समझौता हुआ था, इस देवारी समझौते के अनुसार ये जो मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय थे ये सवाई जयसिंह का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। तो अगला युद्ध आता है सांबर का युद्ध। तो इस सांबर के युद्ध में मेवाड़, मारवाड़ और आमेर की संयुक्त सेना, जिनके दो प्रधान सेनापति मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और आमेर के शासक सवाई जय सिंह, और इनके द्वारा मुगल वंश के सेनापति सैयद हुसैन खां को इस तरह डिफीट किया जाता है कि सैयद हुसैन खां को चपले हाथ में लेकर भागना पड़ा था और युद्ध में वो मारा जाता है और आमेर के शासक सवाई जय सिंह के द्वारा वापस आमेर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाता है। तो अब अपन सांबर के युद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारे इतिहास की विडंबना है कि इन्होंने जो इतिहास लिखा है उस इतिहास में सांबर के युद्ध का जिक्र तक नहीं किया है। तो जो सांबर का युद्ध होता है, इस सांबर के युद्ध में किस प्रकार से मुगल एम्पायर के विरुद्ध राजपूताना के शासकों के द्वारा गठबंधन बनाकर किस प्रकार मुगलों को डिफीट किया गया, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो युद्ध कौन सा? सांभर का युद्ध। सांभर का युद्ध, और युद्ध कब हुआ? 1709 ईस्वी को। और युद्ध में एक तरफ मुगल एम्पायर के जो सेनापति थे, मुगल सेनापति, और उन मुगल सेनापति का नाम था सैयद हुसैन खां। सैयद हुसैन खां, और दूसरी तरफ बात करें अपन तो जो सवाई जय सिंह, इनके साथ में अजीत सिंह, और इन्हीं के साथ में मेवाड़ की शाही सेना, अमर सिंह सेकंड। तो एक तरफ आमेर के शासक, मारवाड़ के शासक और मेवाड़ के शासक, और दूसरी तरफ मुगल वंश के सेनापति हुसैन खां, और इनके बीच में यह जो युद्ध हुआ था सांबर का युद्ध, इस सांबर के युद्ध में इस सैयद हुसैन खां का इस सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा या शाही सेना के द्वारा मामला सेट कर दिया गया, अर्थात इसकी क्या कर दी गई? हत्या। और युद्ध का परिणाम क्या रहा? कि इस सैयद हुसैन खां को हार का सामना करना पड़ा और इनकी यह जो संयुक्त सेना थी यह विजयी रहती है। और इसी विजय के द्वारा विजय के बाद सवाई जय सिंह सेकंड आमेर के शासक बनते हैं। तो सांबर का युद्ध 1709 ईस्वी को एक तरफ सवाई जय सिंह, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना, दूसरी तरफ मुगल वंश के जो सेनापति थे सैयद हुसैन खां, इनके मध्य में यह युद्ध होता है। और युद्ध में इनकी तीनों की अर्थात मेवाड़, मारवाड़ और आमेर की सेनाओं के द्वारा इस सैयद हुसैन खां का मामला परमानेंटली सेट कर दिया जाता है। और इस प्रकार से सवाई जय सिंह के द्वारा
वापस आमेर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाता है। तो देवारी समझौते के पश्चात यह युद्ध हुआ था, सांबर का युद्ध, और इसी सांबर के युद्ध की सहायता से जो 1709 ईस्वी को हुआ था, जय सिंह के द्वारा वापस आमेर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब आमेर के शासक कौन बन जाते हैं? सवाई जयसिंह द्वितीय, और सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जो बूंदी विवाद आता है, जो भरतपुर विवाद आता है, तो उनमें भी इंटरफेयर किया जाता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले अपन बूंदी विवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। किस प्रकार से जो आमेर के शासक सवाई जयसिंह थे, इनके द्वारा बूंदी में इंटरफेयर किया गया था, उसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सवाई जयसिंह द्वितीय जब आमेर के शासक थे, तो समकालीन अगर अपन बूंदी के शासक की बात करें, तो बूंदी के शासक का नाम था बूंदी शासक का नाम था बुद्ध सिंह हाड़ा। अर्थात सवाई जयसिंह द्वितीय के समकालीन बूंदी के शासक का नाम था बुद्ध सिंह हाड़ा। और इस बुद्ध सिंह हाड़ा की रानी का नाम क्या था? रानी का नाम था अमर कुंवरी। अमर कुंवरी जो बहन किसकी? इसी सवाई जयसिंह द्वितीय की ये क्या लगती थी? बहन लगती थी। जयसिंह द्वितीय। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि सवाई जयसिंह द्वितीय के एक बहन आती है, और बहन का नाम था अमर कुंवरी। और इस अमर कुंवरी की शादी किसके साथ में हो रखी थी? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ में शादी हो रखी थी। जो बहन किसकी लगती थी? सवाई जयसिंह द्वितीय की बहन लगती थी। तो होता क्या है, बुद्ध सिंह हाड़ा और इसका विवाह होने के पश्चात, अमर कुंवरी का विवाह होने के पश्चात इनके कोई संतान नहीं हुई। तो संतान नहीं होने पर इस बुद्ध सिंह हाड़ा के द्वारा एक जागीर आती है करवर, और करवर जागीर का जो सामंत आता है, जो जागीरदार आता है, उसका नाम था सालिम सिंह। और उसी सालिम सिंह के पुत्र का नाम था दलेल सिंह। दलेल सिंह। तो इस बुद्ध सिंह हाड़ा और इस अमर कुंवरी के द्वारा इस दलेल सिंह को क्या किया? गोद ले लिया गया था। गोद ले लिया गया। अब देखो विडंबना क्या रहती है जो बुद्ध सिंह हाड़ा और अमर कुंवरी है, इनके कोई संतान नहीं होती है, और संतान नहीं होने पर करवर जागीर के एक अच्छे राजकुमार आते हैं, एक जागीरदार के पुत्र थे दलेल सिंह। तो उन दलेल सिंह को गोद ले लिया किसने? बुद्ध सिंह हाड़ा ने। लेकिन जैसे ही इन्होंने गोद लिया, इनके कुछ समय पश्चात या गोद लेने के कुछ समय पश्चात बुद्ध सिंह हाड़ा और इस अमर कुंवरी के एक पुत्र पैदा हो जाता है, और पुत्र का नाम था उम्मेद सिंह। पुत्र का नाम क्या था? उम्मेद सिंह। अर्थात बुद्ध सिंह हाड़ा के द्वारा पहले दलेल सिंह को गोद लिया गया, और जैसे ही दलेल सिंह को गोद लिया किसने? बुद्ध सिंह हाड़ा ने। तो इस सवाई जयसिंह द्वितीय के एक पुत्री थी, और उस पुत्री की शादी किसके साथ में करवा दी थी? तो दलेल सिंह के साथ में उस पुत्री की शादी हो रखी थी। तो पहले आप समझो, ये जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, इनकी जो बहन थी, उस बहन की शादी किसके साथ में? बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ में। लेकिन जैसे ही इन्होंने सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को गोद लिया, तो इस सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी जो पुत्री थी कृष्ण कुंवर, उस कृष्ण कुंवर की शादी किसके साथ में करवा दी? दलेल सिंह के साथ में। लेकिन
शादी के कुछ समय पश्चात बुद्ध सिंह हाड़ा के एक पुत्र पैदा हो जाता है और पुत्र का नाम था उमेद सिंह हाड़ा। अब शासक बनने को लेकर विवाद चलने लगा, क्योंकि उम्मेद सिंह बुद्ध सिंह हाड़ा के पुत्र थे और दूसरे जो दलेल सिंह थे ये गोद लिए हुए पुत्र थे। तो इस प्रकार से ये विवाद हो जाता है और ये जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे इन्होंने अपनी लड़की की शादी कर रखी थी दलेल सिंह के साथ में। तो इस सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इस बुद्ध सिंह हाड़ा के पास में ये मैसेज भिजवाया जाता है, लेकिन बुद्ध सिंह हाड़ा की उस समय मृत्यु हो जाती है और सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा अपनी जो बहन थी अमर कुंवरी, इस अमर कुंवरी के पास में ये मैसेज भिजवाया जाता है कि बूंदी का अगला शासक कौन बनना चाहिए, दलेल सिंह। लेकिन अमर कुंवरी ने ऐसा करने से मना कर दिया कि बूंदी का अगला शासक तो मेरा पुत्र कौन बनेगा, उम्मेद सिंह हाड़ा। फिर सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा अपनी बहन को धमकाना शुरू कर दिया गया और किसने अमर कुंवरी ने तंग आकर किससे सवाई जयसिंह से तंग आकर सवाई जयसिंह से तंग आकर ये जो अमर कुंवरी थी इस अमर कुंवरी ने किससे सहायता मांगी, मराठों से सहायता मांगी। किससे, मराठों से। इसीलिए आप एक प्रश्न देखते हो राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश किस जिले में हुआ था, तो बूंदी जिले में हुआ था। और किस प्रकार ये प्रवेश हुआ, क्योंकि आमेर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा अपनी बहन जो अमर कुंवरी आती है इसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि बूंदी का अगला शासक दलेल सिंह बनना चाहिए। लेकिन ये शासक किसको बनाना चाहती थी, अपने पुत्र उमेद सिंह हाड़ा को बनाना चाहती थी। तो इसी वजह से इस अमर कुंवरी के द्वारा सहायता मांगी गई किससे, मराठों से। इस प्रकार अपने सामने एक प्रश्न आता है, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ था। तो यह कारण था कि इस अमर कुंवरी को मराठों से सहायता मांगनी पड़ी थी। तो आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हो। तो बूंदी विवाद में जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे इनके द्वारा इंटरफेयर किया गया, दलेल सिंह को शासक बनाने के बारे में कहा गया अपनी बहन अमर कुंवरी से, लेकिन अमर कुंवरी ने मना कर दिया और मना करने के पश्चात जयसिंह ने आक्रमण करने के लिए बोला। तब अमर कुंवरी ने मराठों के पास संदेश भिजवाया कि आप हमारी सहायता करें। फिर मराठों का जो सरदार आता है मल्हार राव होलकर, वह इस अमर कुंवरी की सहायता करने के लिए आया था। तो इस प्रकार से इस बूंदी विवाद में सवाई जयसिंह के द्वारा ये मामला किया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन भरतपुर विवाद के बारे में भी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से सवाई जो जयसिंह द्वितीय हैं इनके द्वारा जो बदन सिंह है उसको भरतपुर का राजा बनाया गया और किस प्रकार से आगे इस सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा अपने साम्राज्य या अपने आपको एक अच्छा शासक बनने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, इसके द्वारा कौन कौन से यज्ञ करवाए गए, उन सब बातों की अपन चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हो। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।